अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का सिलसिला चला था उसका पहला सरकारी नतीजा आज आपको मौसूल हो गया है। इमरान खान साहब को 14 साल के लिए अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनकी कन्विक्शन हो गई है, उनको कैद की सजा हो गई है। और ऐसे ही बुशरा बीबी को इमरान खान साहब की निसफ सजा हुई है। इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा हुई है। इमरान खान साहब के ऊपर 10 लाख जुर्माना हुआ है बुशरा बीबी के ऊपर, चूंकि बुशरा बीबी इमरान खान की इसके अंदर मुआवन थी तो इसलिए उनको 5 लाख का जुर्माना हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए आगे अब जो वो अपील करने का या फिर इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। उसूली फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हो गया। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि शायद डील हो गई है, तहरीक इंसाफ की अब मुलाकातें भी आर्मी चीफ से शुरू हो गई हैं और मुलाकातें पता नहीं किस कंटेक्स्ट के अंदर जो वो हो रही थी, शायद वो अफगानिस्तान का मामला था, केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी है शायद उस हवाले से हो रही थी, लेकिन उसको नथी किया गया, छोड़ा गया कि ये इमरान खान साहब की डील के हवाले से हो रही हैं। और आज आपको डील का पता चल गया कि इन मुज़ाकरात के हवाले से पहले भी मैंने कहा था कि इन मुज़ाकरात की जो हंडियां पक रही है ना, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलना। तहरीक इंसाफ को रिलीफ जो वो मिलना मुमकिन नहीं है जब तक तहरीक इंसाफ अपने आलात को नहीं बदलती, अपने बिहेवियर को इमरान साहब नहीं बदलते, जब तक वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई मैंने सबक सीख लिया है, उस वक्त तक इमरान साहब को रिलीफ मिलना जो है वो मुमकिन नहीं है। अब चूंकि अलकादर ट्रस्ट का मामला था, इमरान साहब तो कहते हैं इससे मैंने फायदा नहीं उठाया, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्जाम था वो जो है वो नैब ने प्रूव किया है, साबित किया है और बार बार अदालत ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने डिफेंस के अंदर जो उनके सामने दलाइल रखे गए थे, जो गवाहान जो है वो पेश किए गए थे, उनको तरीके इंसाफ जो है वो गलत साबित नहीं कर सके। यानी कि अलकादर ट्रस्ट का मामला था, बार बार अदालत ने यही कहा कि बाहर से जो पैसा पाकिस्तान के खजाने के अंदर आना था उसको आपने मलिक रियाज के उस अकाउंट के अंदर क्यों जमा करवाया, जिसके अंदर वो लाइबिलिटी उनका अकाउंट था, जिसके जरिए से वो अपना जुर्माना जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा रहे थे। तो ये डायरेक्टली तौर पर इमरान खान साहब का जो ओहदा है उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उसका गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल करके खुद बेनिफिशरी बने और उन्होंने अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है वो अपने नाम और अपनी एहलिया के नाम करवा ली। यानी कि 458 कनाल एक मामला है और कई सौ कनाल अलग है जो फरा गोगी और दीगर लोगों को के नाम जो है वो करवाएगी। और फिर ऊपर से 285 मिलियन रुपए जो है वो इसके ऊपर जो है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ले लिया गया। तो ये सारी जो चीजें हो गई हैं, उसके बाद आज कोर्ट ने, ये जो ट्रायल कोर्ट थी, इसने अपने फैसले के अंदर कह दिया कि गवर्नमेंट जो है इस यूनिवर्सिटी को अपनी तहवील के अंदर ले ले, यानी कि अब वो गवर्नमेंट की तहवील के अंदर है। और इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जो कि बुशरा बीबी बाहर घूम फिर रही थी, वो इमरान खान साहब के लिए डील जो है वो तलाश कर रही थी और अब वो भी हडियाला जेल के अंदर है, उनको भी अपनी तहवील के अंदर ले लिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो आसानियों की बात हो रही थी कि शायद इमरान के लिए कोई आसानियां आ जाएंगी, तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां आ जाएंगी, तो फिलहाल जो हालात है ना, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके अंदर लग नहीं रहा कि कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिलेगा या फिर तहरीक इंसाफ के ये जो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं फिलहाल कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आज इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से एक ट्वीट जो है वो पुराना इमरान साहब का क्लिप है वो शेयर किया गया, जिसके अंदर जय साहब को वो कहा जा रहा है कि आप खटपुतली हो, हैंडलर जो है वो बड़े गलत हैं, उनको गालियां, अच्छी खासी गालियां, अगर आपने देखना है तो आप इमरान साहब के ऑफिशियल जो पेज है ट्विटर का उसके ऊपर भी देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ना, जो बार बार कहा जा रहा है, और कल ही मैंने अपने ब्लॉग के अंदर आपको बताया था कि इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी छापी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक शर्त जो है वो दी गई है, तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई है कि आपने अपना बिहेवियर बदलना है, आपने अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स बदलना है। आप जो लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इंतशार, लॉन्ग मार्च और इल्जामात की जो सियासत करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं ना सर, ये चीजें आपको खत्म करना होगी। और मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर गौहर अली खान भी जो वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं उनसे खाइफ हैं, और जब उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी फोटो जो है वो पब्लिक नहीं करना। जब वहां पे वो ग्रुप फोटो बन रही थी तो मेरी फोटो आपने नहीं ऐसे जो पब्लिक करनी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, फिर उसने ट्रोल करना है, फिर उसने नहीं देखना है कि ये शख्स तहरीक इंसाफ का या किसका है, फिर गालियों की जो है वो बौछार शुरू हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है या फिर तहरीक इंसाफ के लिए जो आसानियां पैदा हो सकती थी उनके दरमियान, जो वो सबसे बड़ी रुकावट है। और सबसे बड़ी रुकावट इस चीज के अंदर भी अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का बिहेवियर है, वो जेल के अंदर ठीक ठाक किस्म का टाइम गुजारने के बाद भी
اسی نقطے کے اوپر کھڑے، اسی جگہ کھڑے جہاں پہ آج سے 10-11 سال پہلے وہ کنٹینر کے اوپر 2014 کے اندر کھڑے تھے. یعنی کہ جو ان کی لینگویج ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے پالیٹکس کی، وہ رگڑا لگانے کی، دوسروں کو اپنے زیر اتاب لانے کی، ڈرا دھمکا کے، تو وہ میرے خیال میں پالیسی اب جو وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اب ہر طرف سے طریقہ انصاف کا بیانیہ پیٹ